रमेश गर्ग जी को लगातार लोग बता रहे हैं कि जो वैश्य वर्ग है वो बसपा के पक्ष में वोट नहीं कर रहा है, क्या लगता है? वैश्य वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इस समय चुनाव की रूपरेखा ही बदल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी तादाद में लोग कल मोदी की सभा में भी नहीं पहुंचे थे। वहाँ 60% से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम कयास और प्रयासों के बावजूद भी इतने ही संख्या में लोग आए हैं कि मोदी यहाँ 3 बार आएगा जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो पाएगी। तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, कांग्रेस संविधान बचाएगी, बीजेपी से बसपा तो बचा ही नहीं पा रही, बसपा सत्ता में नहीं आती, ऐसे बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं बचाएंगे? ये क्या करेंगे कांग्रेस वाले क्या करेंगे? कांग्रेस वाले तो इसको खत्म करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, मगर बसपा बचाएगी, बीएसपी पार्टी बचाएगी और संविधान को कोई नहीं बचाने वाला है। इसको समर्थन करोगे? अब की बार हम बीएसपी को कम से कम यहाँ से 2 लाख वोटों से जिताएंगे और हम उस चमार जाति से पैदा हैं। अम्बा और दिमनी में हमारा वोट 50,000 है। हमें जाति पाति से मतलब नहीं, हमको न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमको जो सरकार है जो तानाशाही का ईडी लग रही है, बेईमानी पर कर रही है। का ही क्यों करोगे? अन्य का क्यों? ईमानदार आदमी है भाई, ईमानदार आदमी है। वैश्य वर्ग की नाक कहे जाते हैं रमेश गर्ग, क्या इस बार वैश्य वर्ग मिलकर रमेश गर्ग को बचा पाएंगे? बिल्कुल, वैश्य वर्ग तो पूरा उनके साथ है। हम कल ही पूरे वैश्य वर्ग से खुद अपील करने गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पूरा वैश्य पूरा सम्मेलन पूरा ही साथ है उनके, पूरा समाज उनके साथ है। वैश्य वर्ग तो हमेशा बोल रहे हैं कि इस प्रकार अनिल गोयल अल्ली पर छापा पड़ा जीएसटी का, ऐसे सभी वैश्य वर्ग पर छापा पड़ जाएगा तो रुक जाएंगे। लोगों का क्या है, लोगों को बोलने तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। उन्हें छापा करवाना है, उन्हें मर्डर करवाना है, उन्हें जो करवाना है करवाते रहे। हम अपने पद पर अग्रसर हैं, हम ऐसे चलेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव है। आज हम मुरैना में हैं, जहां बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अभी अपनी सभा को संबोधित करके निकली हैं। आपको बता दें कि मुरैना है जहां से लोकसभा प्रत्याशी इस बार वैश्य वर्ग के प्रत्याशी रमेश गर्ग, जिनको बसपा से पहली बार टिकट मिला है और पहली बार ही मैदान में है। क्या हुजूम जुड़ा है उनके पक्ष में? आज तमाम लोगों से बात करेंगे कि कौन कौन कहां से पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अंकुर जिंदल, कहाँ से आए हो? झुंडपरा से। क्या लगता है 2024 का चुनाव है, किसको समर्थन करने के लिए आए थे? बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग को। रमेश गर्ग जी को लगातार लोग बता रहे हैं कि जो वैश्य वर्ग है वो बसपा के पक्ष में वोट नहीं कर रहा है, क्या लगता है? वैश्य वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इस समय चुनाव की रूपरेखा ही बदल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी तादाद में लोग कल मोदी की सभा में भी नहीं पहुंचे थे। वहाँ 60% से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम कयास और प्रयासों के बावजूद भी इतने ही संख्या में लोग आए हैं कि मोदी यहाँ 3 बार आएगा जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो पाएगी। आप देख सकते हैं कि चुनाव रमेश चंद्र गर्ग के समर्थन में पहुंच चुका है। ये तो कहने वाली और बहकावे वाली बात है, इसके अलावा इनके पास कोई तथ्य बचा नहीं है। और रमेश चंद्र गर्ग हजारों से नहीं लाखों वोटों से जीतकर दिल्ली पहुंचेंगे। लगातार बताया जाता है कि जो खासकर बहुजन समाज का जो वोटर है वो इस बार गुमराह हो जाएगा। लगातार बताया जा रहा है कि वो तो कांग्रेस को ट्रांसफर होता जा रहा है, क्या कहोगे? नहीं साहब, हम कांग्रेस को किसी को नहीं जानते हैं। हम तो बीएसपी को जानते हैं। हम तो रमेश गर्ग को जिताएंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे। हमारे मुरैना में, हमारे गांव में रमेश गर्ग मशहूर हो चुके हैं और बहुत सीधे अच्छे आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं। यही बात। 2024 के चुनाव में खासकर क्या मुद्दा रहने वाले हैं? दलितों के लगातार मुद्दे बने रहते हैं, कभी केस वापस लेना है। तमाम कांग्रेस को लोग इस बहाने से वोट करते जाते हैं। 18 में भी किया और 23 में भी किया। इस बार कैसे रोकोगे? हम रोकेंगे साहब, गांव जाएंगे, सब लोगों से, अपने भाइयों से बताएंगे कि ये लोग बहुत गद्दार हैं, गलत काम करते हैं, कहते हैं वो करते नहीं है। अभी सारे गांव खुदे पड़े हैं। वो महापौर बन गई कांग्रेस की, उसने कुछ नहीं किया। ये बन गए, ये क्या नाम है, कांग्रेस के विधायक बन गए, उनने कुछ नहीं किया। हमारे साथ केवल एक ही काम कर सकता है, बीएसपी का प्रत्याशी हमारे लिए काम कर सकता है। रमेश गर्ग हमारा विकास करेंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, कांग्रेस संविधान बचाएगी, बीजेपी से बसपा तो बचा ही नहीं पा रही, बसपा सत्ता में नहीं आती, ऐसे बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं बचाएंगे? ये क्या करेंगे कांग्रेस वाले क्या करेंगे? कांग्रेस वाले तो इसको खत्म करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, मगर बसपा बचाएगी, बीएसपी पार्टी बचाएगी और संविधान को कोई नहीं बचाने वाला है। 2024 के चुनाव में कहां से पहुंचे हो दादा? 2024 के चुनाव में क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश शेरीवाल, मुरैना से। यहीं से। क्या लगता है चुनाव में 2024 में किसके समर्थन करने जा रहे हैं? बीएसपी।
बीएसपी। बीएसपी क्यों करना चाहते हैं? कांग्रेस के नीतू है और तोमर जी हैं, उनको क्यों नहीं करना चाहते? ये हमारे शहर के नेता हैं, शहर में रहते हैं, गरीबों को भला करेंगे, कारखाने उनके मजदूरी के लिए लोग कार्य करेंगे। क्या जानते हैं रमेश गर्ग जी? केएस मिल है उनका, लोग काम करते हैं हजारों उनके यहाँ। उन्होंने पहले से रोजगार दिया है, उम्मीद है आगे दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, हाँ देंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम हमारे साथ है। दादाजी कहाँ से पहुंचे आप? अम्बा से। अम्बा से। क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी। क्या लगता है अम्बा कांग्रेस जीती हुई है, इस बार लोकसभा में किसको सपोर्ट करेगा अम्बा? पूरा सब लोग का सहमति है, जनता भी चाह रही है इस बात को कि जितना बीजेपी और कांग्रेस वाले घोटाले कर रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं और गरीबों को दबा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे ना तो बीजेपी देख रही ना कांग्रेस वाले देख रहे। ये सारी बदमाशियां हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है, ये सारे काम आरक्षण को ख़त्म करने की नीति बना रहे हैं। ऐसा रोकने के लिए बसपा ये सारा काम करेगी। इस बार रमेश गर्ग के समर्थन में जाओगे? सब उसके समर्थन में ही साहब, ऐसे उम्मीदवार की हमें ज़रूरत है, ऐसे उम्मीदवार की मदद करने के लिए हम तैयार हैं। तो आरक्षित सीट है, वहाँ से खासकर जो दलित वोटर है उसने पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है, इस बार कैसे बसपा को दे पाएगा? नहीं, वो समय की बात थी, वो वातावरण की बात थी, इसलिए वहाँ भी बीजेपी को प्रत्याशी ऐसा था, गद्दार था, वो भी उसको बदलना बहुत ज़रूरी था। वहाँ एक समाज के नाते वोट कांग्रेस को मिला। महंगाई का कहते हैं राज्य, हाँ 90,000 सोना है, गरीब आदमी एक फूंका ले सकते, मेरा 1200 रुपया अंदर आ जाए। देश में अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार तानाशाही चल रहा है, गरीब ने कोई थाने में रिपोर्ट ना ले रहा है, ये कोई शासन है? जे 1000 मोदी के मिल रहे हैं ना? अरे बिनते कोई असर नहीं है। तो आपकी पत्नी को भी मिल रहे होंगे? कुछ नहीं होने वाला है, उसका ले डॉक्टर के जहाँ 500 रुपये फीस लग रही है, उसका एक इंजेक्शन नहीं लगता है। अगर दे दिया जाए 1000 रुपया अगर आप दे रहे हो, 1000 रुपए तक का शासन चल पाएगा, घर चल पाएगा? जिससे देना है तो बच्चों को रोजगार दो, पढ़े लिखे दादागिरी कर रहे हैं, और कुछ दो जिससे घर चले, अपने ऊपर बलबूते पर आदमी इंसान खड़ा हो सके। इससे क्या फायदा है? अगर 1000 रुपए देने से मेरे घर चल गया क्या? 10 वर्षों में शासन मोदी ने किया है। आज हमारे पढ़े लिखे मोड़े IAS IPS की डिग्री डिप्लोमा करे, रोड पे तक है, आज तक एक भी जगह नकारी है। मध्य प्रदेश सरकार में पटवारी घोटाला, पुलिस घोटाला, तमाम घोटाले कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है जी? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का प्रधान, निकम्मा प्रधानमंत्री, इसको पता नहीं है। इस बार किसको समर्थन करोगे? अब की बार हम BSP को कम से कम यहाँ से 2 लाख वोटों से जिताएंगे, और हम उस चमार जाति से पैदा हैं। अम्बा और दिमनी में हमारा वोट 50,000 है। हमें जाति पाति से मतलब नहीं, हमको न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमको जो सरकार है जो तानाशाही का ईडी लग रही है, बेईमानी पर कर रही है, दूसरों को लांछन लगा रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम करता, उसको जेल में ठूस दिया। ये इसकी देश की संविधान की मर्यादा है ये शासन का इनका, ये तो अंग्रेजों से भी बेहतर है। ये देश को बिल्कुल गतर में ले जा रहे हैं। 5 साल की नौकरी फौज में, सीमा में गोली लग रही है, बाकी बेंदारी कर रहे हैं। 3 साल में तो बेंदार सी के कारीगर ना बनते हो। जब ट्रेंड आदमी है कि फौज में जाएगा, 3 सालों बाद उसको घर को बढ़ा दिया। इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ हो? हाँ बिल्कुल है, पूर्ण से। चलिए, तो लगातार बने रही हमारे साथ। दादाजी कहाँ से आए? झुंडपुरा से आए हैं। किसका समर्थन करोगे? रमेश गर्ग का। रमेश गर्ग का ही क्यों करोगे? अन्य का क्यों? ईमानदार आदमी है भाई, अच्छा, ईमानदार आदमी है। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा था, वो तो बनिए ही बोल रहे थे कि रमेश गर्ग के खिलाफ तो FIR है, भ्रष्टाचार करते हैं। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं बाबू जी, कोई सब झूठे हैं। रमेश गर्ग के साथ हाँ हाँ, तन मन धन से, तीनों चीजों से। क्या उम्मीद रही? बहुत 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 उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। हमको बहुत उम्मीद है, बदलाव होगा? होगा होगा होगा। कहाँ से पहुंचे भाई साहब? जी मैं झुंडपुरा से हूँ, और हम बदलाव चाहते हैं और बदलना चाहिए। वो एक करवट नेता हैं और बहुत ईमानदार नेता हैं, और हम उनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो हमेशा चाहती हैं कि हम उन्हीं को दें जो तानाशाह शासन करें, और हम ये नहीं चाहते कि उन लोगों को जिताएं और अपना मत दें कि जो तानाशाह शासन करें। इसीलिए हमने रमेश गर्ग को चुना है और हम उन्हीं को वोट देंगे। लगातार बने रहिए। रमेश गर्ग के समर्थन में बड़ा हुजूम देखने की मिल रहा है। तमाम महिला भी है हमारे साथ, बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। तमाम महिला कहाँ से आई हैं? हम यही मुरैना से आए हैं जी। हाँ,
इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी से रमेश गर्ग जी को टिकट दिया है, उनको समर्थन कर पाएंगे? बिल्कुल पूरी तरह से कर रहे हैं हम। 10-15 दिन से हम लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से जाते हैं, शाम को 6-7 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए रमेश जी को हमने आगे किया है, तो उनका पूरा से पूरा सहयोग देंगे। वैश्य वर्ग की महिलाएं अभी तक चुनावों में बाहर नहीं निकली हैं, क्या इस बार निकल पाएंगी? निकल ही रही है, निकल रही है, 15 दिन से निकल रही है। वैश्य वर्ग की महिलाएं धूप में तपती हुए कि चलो किसी एक अच्छे इंसान को एक टिकट मिला हुआ है तो कम से कम वो अपने क्षेत्र का विकास करे। हमने सिर्फ यही सोचा कि विकास के लिए एक अच्छे आदमी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग अपने घर से सारे काम छोड़ के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हर तरह से सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। वैश्य वर्ग की नाक कहे जाते हैं रमेश गर्ग, क्या इस बार वैश्य वर्ग मिलकर रमेश गर्ग को बचा पाएंगे? बिल्कुल, वैश्य वर्ग तो पूरा उनके साथ है। हम कल ही पूरे वैश्य वर्ग से खुद अपील करने गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पूरा पूरा सम्मेलन पूरा ही साथ है, उनके पूरा समाज उनके साथ है। वैश्य वर्ग तो हमेशा से उनके साथ में रहा ही है, पर अब तो हम ये सोच रहे हैं कि सारे वर्गों को लेकर हम एक साथ चलने की कोशिश करें। सारे समाज से वो जुड़े हुए हैं, पहले से ही जुड़े हैं। जब वो अभी तक वैश्य वर्ग के लिए इतना करते आए हैं, तो जब वो एक उस पे पद पे पहुंच जाएंगे तो वो क्या नहीं कर देंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार अनिल गोयल अली पर छापा पड़ा है जीएसटी का, ऐसे ही सभी वैश्य वर्ग पर छापा पड़ जाएगा तो रुक जाएंगे। लोगों का क्या है, लोगों को बोलने तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। उन्हें छापा करवाना है, उन्हें मर्डर करवाना है, उन्हें जो करवाना है करवाते रहे। हम अपने पद पर अग्रसर हैं, हम ऐसे ही चलेंगे। चलिए तो लगातार बने रहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तमाम वर्ग रमेश गर्ग के साथ है।